दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक महिला की, एक औरत की, एक माँ की। और उस माँ को मैंने क्या उपमा दी है कि माता एक कुमाता भी हो सकती है क्या? ऐसा मैंने एक सवाल पूछा है। और उसी के ऊपर एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों, ये दूल्हाबाई अपने बच्ची को जो सवाल पूछ रही, उससे आपको क्या लगता है? उसके बारे में आपको, आपके दिल में क्या आया उस दूल्हाबाई के बारे में, उस माँ के बारे में? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो सवाल पूछ रही है, अपने बच्चे के ऊपर शक पैदा कर रही है, आपको क्या लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी की दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक महिला की, एक औरत की, एक माँ की। और उस माँ को मैंने क्या उपमा दी है कि माता एक कुमाता भी हो सकती है क्या? ऐसा मैंने एक सवाल पूछा है। और उसी के ऊपर एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक पात्र चुना है, वो है कर्क राशि का जातक। और उसके बारे में भी मैंने पहले अध्याय में सब कुछ डिटेल में मैं बता चुका हूँ। और कर्क राशि का ही मैंने जातक क्यों चुना, दोबारा मैं सब सविस्तर नहीं बात करूँगा। दोस्तों, पहले अभी कोई नए दर्शक, नए श्रोता इस वीडियो, ये जो मेरी कहानी है सुनने को आए होंगे, तो उनको एक गुजारिश करता हूँ कि पहले आप पहला अध्याय सुन लीजिए, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ी थी? वो जो दूल्हाबाई है, उसके लड़की के ऊपर भी वो जो पराया मर्द है जिससे वो रिश्ता रखती है, वो पराया मर्द भी उसके ऊपर बुरी नज़र रखता है और बुरी हरकतें करता है। ये सब बुरी नज़रें से वजह से, बुरी हरकतों की वजह से वो घबरा जाती है। वो बोलने के लिए प्रयास भी करती है, मगर किस मुंह से बोले, कैसे बोले, वो डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है। मगर उसी दरमियान वो क्या करती है, दूल्हाबाई अपने पति से अलग होने के लिए डिवोर्स की डिवोर्स फाइल करती है, कोर्ट में केस फाइल करती है। और वो अलग हो जाती है, वो मायके चली जाती है। दोस्तों, वो मायके जाने के बाद, कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद, वो अपने माता से संपर्क साधती है। लड़की, दूल्हाबाई की जो लड़की है, उनकी जो कन्या है, वैसे अपने माता से संपर्क साधती है, उसे कांटेक्ट करती है। उसे वो पत्र के ज़रिए अपनी तकलीफ ही सुनाने की कोशिश करती है। और जो उसके साथ जो घटा है, जो घटित हुआ है, वो सब पत्र में वो लिख के उसे भेजती है। वो क्या लिखती है कि ये जो तेरा दोस्त है, जिसके ऊपर तू फिदा हो चुकी है, जिसके ऊपर तू मर मिट चुकी है, उसने मेरे साथ भी गलत व्यवहार किया, गलत व्यवहार करने की कोशिश की, गलत नज़रे से देखा, गलत तरह से मेरे साथ बात की। ये सब बात वो कर, उसमें वो लिख के उसे लेटर भेजती है, पत्र व्यवहार करती है। और एक दो बार ही नहीं, कई कई बार वो पत्र लिखती है। मगर उस दरमियान उसके आपके माँ से बात होती है, फ़ोन के ऊपर बात होती है। जब वो उनका दोनों का संवाद होता है, तब वो कहती है कि देखो माँ, मेरे साथ इसने ऐसे ऐसी गलत व्यवहार किया, गलत नज़रिए से, गलत इरादे से मेरे ऊपर उसने नज़र रखी, गलत हरकतें भी की। तो माँ उसको बोलती है, ये सब सुनने के बाद, कि तुम्हें आज क्यों, इतने दिन के बाद, इतने महीनों के बाद, इतने साल के बाद, तुम मुझे आज आज क्यों बता रही? तभी क्यों नहीं बताया? तभी तुमने क्यों नहीं कहा मुझे, जो तेरे साथ ये घटित हो रहा था तब?
और दूसरी बात कि इसका क्या एविडेंस है तेरे पास, इसका क्या प्रमाण है। वो उसको पूछती है दूल्हाबाई कि उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है तेरे पास। ये जो तू बोल रही है, जो इल्ज़ाम तू लगा रही है उसके ऊपर, उसका सबूत क्या है, प्रमाण क्या है। लड़की बेचैन हो जाती है। क्या माँ पूछ रही हो, क्या माँ सवाल तुम कर रही हो। ये सवाल पूछने के बाद मैं ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ। क्या पूछ रही हो, तू पूछ रही हो कि तूने इसके पहले क्यों नहीं बताया, जब ये तेरे साथ ये गंदी हरकतें कर रहा था तब तूने क्यों नहीं बताया। मैं कैसी बताती आपको माँ, मैं आपको कैसी बताती, किस मुंह से बताती। मैं डर चुकी थी, मैं डर चुकी थी क्योंकि आप उसके बहकावे में आ गई थी, आप उसके बहकावे में आ गई थी, आप उसके पीछे लगी थी, आप उसके ऊपर भरोसा कर रही थी। इसलिए मैं आपको बताना लाजमी नहीं समझा। मैं डर गई थी और उसने मुझे डर भी दिखाया था, धमकी भी दी थी। ये भी वजह थी उस समय। और आप तो उसके ऊपर जान छिड़क रही थी। तो मैं आप किस हिसाब से मैं आपसे बात करती, किस मुंह से आपसे बताती कि मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा है। आज मैं बता रही हूँ ना, आज मैं आपको कह रही हूँ, तो आज आप विश्वास क्यों नहीं रख रही हो। और आप सबूत पूछ रहे हो मुझे, आप प्रमाण मांग रही हो। इसका मतलब क्या है, उसने जहाँ जहाँ पे मुझे छुआ था उसके हाथ के निशान मेरे बदन पे कहाँ कहाँ पे लगे हुए, वो आप मुझे पूछ रही हो। इसका मतलब यही हो गया, इसका मतलब तो वही हो गया कि कहाँ कहाँ पे। माँ, उसके हाथ का स्पर्श जब मैंने सहा है तब मैंने मेरे बदन को रगड़ रगड़ के 100 बार धोया होगा। मेरा मन, मेरा दिल छिन्न वसिन्न हो गया था, घायल हुआ था। और तू सवाल पूछ रही है कहाँ कहाँ पे, उसका प्रमाण पूछ रही हो। क्या मतलब उसका, उसने जो हरकतें की उससे भी ज़्यादा हरकत अभी तूने की। ये सवाल पूछ के, ये सवाल खड़ा करके आज तूने मेरे मन का बलात्कार किया है, मेरे मन का रेप किया है। वो दूल्हाबाई की लड़की उसको बता रही है। क्या कहूँ मैं तुम्हें, माँ कहूँ क्या और क्या कहूँ। अभी क्या कहने का मतलब ही आप तुमने मेरे सामने रखा नहीं है, तो भी वो दोहरा रही है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, तेरे पास क्या सबूत है। इतने सब बोलने के बावजूद अपनी लड़की क्या बात कर रही है, अपनी क्या लड़की समझाने की कोशिश कर रही है। उसका दिल कितना टूटा हुआ है, इसका मन कितना घायल हुआ है, ये बिना समझे सोचे वो वापस उसको सवाल पूछ रही है कि तूने तब क्यों बताया नहीं। अभी वो किस मुंह से बताती, वो किस मुंह से बताती, वो तो डर चुकी थी। वो वापस उसको सवाल पूछ रही है कि तूने बाबा को क्यों नहीं कहा, पिताजी को क्यों नहीं कहा। बोले मैं डर गई थी। एक तो पिताजी तेरे ऊपर ज़्यादा तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही मैं देख रही हूँ। तुझको संभालने की कोशिश कर रहे, तो मेरे दिल में शक पैदा हुआ कि मेरी बातें मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, उसने मुझे एक धमकी भी दी थी कि हम दोनों मिलके तेरे बाबा को हम लोग हर्ट कर सकते, बाबा का नुकसान कर सकते, बाबा को क्षति पहुंचा सकते। ये भी डर मेरे दिल में था। और तीसरा डर क्या था, कल उठ के गुस्से में बाबा ने कुछ गलत कर दिया, उसकी जान ले ली या तेरी जान ले ली, तो क्या होगा। बिना कुछ मतलब बाबा को भी तकलीफ हो जाती, शिक्षा हो जाती, इस झमेले में बाबा फंस जाते। इसलिए मैंने ये 3 कारणों के वजह से बाबा से बात नहीं की। मगर आज अभी इसके बाद मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। उनसे मैं ये सवाल भी पूछूँगी, उनसे मैं बात वाकई में करूँगी। मगर जो तूने जवाब मुझे दिया, उस जवाब से मेरा दिल टूटा है, घायल हुआ है। तो मतलब ही नहीं ना, तुझसे बात करने से मतलब नहीं।
और कोर्ट में क्या बता रही थी कि मेरी कस्टडी तुम्हें चाहिए थी, मेरी कस्टडी चाहिए थी। तभी मैंने कोर्ट में भी बोला था उस जज से कि मुझे नहीं जाना है माँ के साथ। क्यों नहीं जाना है? उसके पीछे यही राज था, यही कारण थे, क्योंकि तू उसके ऊपर पूरा भरोसा कर रही है। आज इतना बोलने के बावजूद भी तुम मेरी बातें नहीं मान रही हो, और वही होने वाला था। फिर उसको तो आसानी हो जाता ना, मैं तेरे साथ आ जाती और कोर्ट मेरी कस्टडी तेरे हाथ में दे देते, तो उसको आसान हो जाता। मुझसे गलत व्यवहार करने के लिए वो उसको आसानी हो जाती, इसलिए मैं डर रही थी। इसलिए मैंने जज से भी बोला कि मुझे माँ के साथ नहीं रहना है, मैं मेरे पिताजी के साथ रहूँगी। आपका और मेरा बॉन्डिंग अच्छा था, पिताजी से भी मैं आपके करीब थी, सब मैं आपसे बातें कहती थी। मगर इतना होने के बाद आज ही अपनी लड़की मेरे साथ ये बातें क्यों नहीं कर रही, मुझे अपनी दिक्कतें क्यों नहीं शेयर कर रही? ये सवाल कभी तो आपके सामने खड़ा नहीं हुआ क्या? वो लड़की उसे पूछ रही है, ये सवाल आपके मन में कभी खड़ा नहीं हुआ क्या? और क्यों नहीं हुआ? इतना बोलने के बावजूद आज तू मुझे प्रमाण मांग रही हो, उसके प्रमाण मांग रहे हो, इसका मतलब आप समझ जाइए ना। तो मैं किस मुंह से आपसे बात करूं, किस मुंह से आपके तरफ आ जाऊं? तो मतलब ही नहीं ना कुछ आपसे संबंध रखने का। और उसी दिन के बाद उनके संबंध और भी खराब हो गए, वो लड़की और भी डर गई थी। बाद में कई दिनों के बाद उसने अपने पिता से बात की कि वह ऐसा ऐसा हुआ था, तो पिताजी भी गुस्सा हो गए। तो आज ये बात कह रही हो कि पहले तुम बता देती तो मैं कुछ उसमें हल निकालता। डरो मत, मैं उसको जाके मारता नहीं, ना काटता उसको, मगर उसको अपनी औकात दिखाता। और तेरे माँ को भी उसको सच्चाई दिखाता कि तूने क्यों नहीं बताया, उसी समय में तुम्हें बताना जरूरी था। ठीक है, अभी जो हो चुका, अभी देखते आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको न्यायालयीन एक्शन लेना है और क्या करना है हम लोग देखते हैं। ऐसा बोल के फिर चीज़ें रुक गई। फिर वो लड़की बोली कि बाबा आप रुकिए, अभी आप मत कुछ कीजिए, मुझे कॉलेज में अभी मेरा आगे पढ़ाई मैं कर रही हूँ, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। ऐसे बोल के वहाँ पे वो बातें रुक गई थी। कुछ दिन के लिए उन्होंने रोक दिया था दोस्तों। और कई चंद सालों के बाद वापस उसने अपने माँ से संपर्क साधा। उसने सोचा कि अभी माँ के दिल में कुछ मेरे लिए प्यार उमड़ आया होगा, मेरे बारे में वो सोचती होगी, मेरा ख्याल करने की उसके दिल में कुछ इच्छा रहेगी। तो एक बार वापस मैं माँ से उसने संपर्क साधा। इसलिए उसने अपने पिताजी को रोक के रखा था कि फिलहाल आप ऐसा कोई भी एक्शन मत लो जब तक मैं नहीं कहूँ, जब तक आपको मैं ये बात नहीं कहूँ कि आप आगे जाके एक्शन ले लीजिए, तब तक आप रुकिए। इसलिए उसके पिताजी भी रुके थे। फिर उसने अपने माँ से एक बार वापस संपर्क साधा, बातें होने लगी। वापस उसने माँ से विश्वास संपादन करने की कोशिश की, मगर वो माँ के दिल में एक ही, इतने साल के बाद माँ की याद आई, इतने साल के बाद तुम इससे प्यार मोहब्बत की बात कर रही है। तभी वो बोल रही है कि देख माँ, ये क्यों नहीं हुआ उसका कारण भी तुम्हें मालूम है, और आज के तारीख में भी वही है, मेरे दिल में वही चुभा हुआ है, जख्म हुई है। वो जख्म मेरे दिल में जो हुई है वो ठीक नहीं हुई है। तू ही मुझे न्याय दे सकती है। उस हरामखोर को तू सज़ा दिलवा सकती हो। तेरे तरफ से तू मुझे न्याय दिलवा देती और उसके हरकतों की वजह से उसको उसके अंजाम तक उसको पहुंचा देती।
मगर आज भी वही सवाल तू कर रही है। आपके पास, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? आज भी वही बात कर रही हो। क्या बोलूँ मैं, इतने सालों के बाद भी तुम सुधरी नहीं हो, तुम में परिवर्तन नहीं है, तो क्या मतलब है? दोस्तों, ये डुलाबाई अपने बच्ची को जो सवाल पूछ रही, उससे आपको क्या लगता है? उसके बारे में आपको, आपके दिल में क्या आया उस डुलाबाई के बारे में, उस माँ के बारे में? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो सवाल पूछ रही है, अपने बच्चे के ऊपर शक पैदा कर रही है, आपको क्या लग रहा है? आपके क्या विचार है? ऐसे माँ को आप क्या जवाब देना चाहते हो? ऐसे माँ को आप क्या समझाने की कोशिश करना चाहते हो? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी माँ माता है या कुमाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे हम लोग माँ कहें, इसे हम लोगों को माँ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है? अभी तुम कहाँ रह रही हो? उसके साथ ही हो क्या? तो अभी भी उसकी साइड ले रही हो। सवाल पूछ रही हो मुझे, पहले क्यों नहीं बताया? जो सवाल तूने उस वक्त में पूछा था, चंद सालों के पहले पूछा था, वही सवाल आज भी तू दोहरा रही हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही होता है कि तुझे मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुझे सिर्फ तेरा हित साधना है, मतलब साधना है, तेरा अपना स्वार्थ साधना है। तो तूने जन्म क्यों दिया मुझे? क्यों जन्म दिया? और यही हरकत तुम्हें करनी थी तो पहले ही बता देती। पहले बता देती, मैं दूर हटती, ना ही मेरे साथ ये सब कुछ घटित होता, ना मेरा दिल, मेरा मन छिन्न विच्छिन्न हो जाता, घायल होता। ये तू क्यों कर रही हो? अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वरना जब मैं निर्णय लेना शुरू कर लूँ, मैं पिताजी को बोल दूंगी कि अभी आप निर्णय ले लो, आगे चल के जो भी करना है, कानूनन कार्रवाई करनी है, जो भी है आप कर लीजिए। तो तुम्हारे पास कुछ भी रहेगा नहीं। पिताजी के साथ जो भी तेरे अनबन है, वो बात अलग है, वो ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ। मगर मेरे साथ जो घटित हुआ है, वो होने के बावजूद, ये समझने के बावजूद, कि तुम्हें पता चलने के बावजूद तू ऐसे बयाने दोगी, ऐसी बातें करोगी, तो माँ कहने का भी मतलब नहीं होगा। माँ इस शब्द का भी अपमान हो जाएगा। अभी सोच समझ और निर्णय ले, क्या करना है, सच्चाई क्या है। सच्चाई पता करने की तूने कोशिश नहीं की। जो इंसान अपने, जिससे उसने प्यार किया, उसका नहीं हो सका। प्यार करके शादी की, उसका नहीं हो सका। उसने एक बच्चा पैदा किया, उसका नहीं हो सका, तो तेरा क्या होगा? सीधी बात है। वो तुझसे क्यों प्यार करता है, ये नाटक क्यों करता है? उससे सिर्फ तेरे शरीर से मतलब था और मेरे शरीर से मतलब था। यही वो चाहता था। मुझसे भी संबंध रखना चाहता था और तुझसे भी संबंध रखना चाहता था। मुझे भी उसने लालच दिखाई थी, और तुम्हें भी उसने लालच ही दिखाई है। लालच से ही तू उसके पास तरफ बढ़ चुकी हो। लालच के वजह से ही तू उसके तरफ बढ़ चुकी हो। आज के तारीख में तू सुखी है क्या? क्या है? क्या चल रहा है तेरे साथ? अभी वो तुम्हें संभाल रहा है क्या? फिर क्यों एक काम धाम कर रही हो? क्यों उद्योग कर रही हो? क्या मतलब है? यहाँ पे तुझे आर्थिक प्रॉब्लम था, इसलिए तू, पिताजी के साथ तेरा अनबन हुआ और उससे तू जुदा हो गई। और अभी मायके में जाके, वहाँ पे जाके तू खुश है क्या?
सुखी है क्या, या उसके साथ तू रहती होगी तो उसके साथ भी तू खुश है क्या, क्या मतलब है, क्या सच्चाई है, अभी तुम्हें मालूम। नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे कुछ यही बातें होती है। जब मैं तुम्हारे साथ बात करती हूँ तो यही बातें करती हो, पुराने बातें तू उठाती हो, पुराने बातें तू कहती हो, मुझे बात ही नहीं करनी है। ऐसे ही होता रहेगा, तू मुझसे बात ही मत कर। देखिए दोस्तों, एक माँ अपने बेटी से कह रही है, वो एक बेटी अपने माँ को समझा रही है, सच्चाई का आईना दिखा रही है, उसके बावजूद भी वो बेटी को गलत कह रही है। और उसके दिल में क्या है कि तेरा बाबा तेरे को कुछ कह रहा है, बाबा के वजह से तू सब बातें कर रही है। अरे उसको इतना समझ में आना चाहिए, ये जो उसके साथ घटित हुआ है, उसके साथ घटा हुआ है, इसलिए वो बता रही है, इसलिए वो बेचैन है। नहीं तो पहले तो अपने उसके साथ उसका बॉन्डिंग था, अच्छा रिलेशन था, प्यार मोहब्बत था, अचानक ऐसा क्या हुआ। तो यही मतलब है ना, उसके पीछे यही कारण है। इतना समझने की औकात भी उस दूल्हाबाई में नहीं है। दोस्तों समझ जाइए क्या है सच्चाई, क्या है। वो जो दूल्हाबाई है वो एक कर्क राशि की महिला है, और कर्क राशि की महिला मातृत्व से लबालब होती है। अभी देखिए उसका मातृत्व कहाँ गया, मातृत्व षड विकार में डूब गया। उसका अहंकार अभी बातें कर रहा है, उसका लालच बातें कर रहा है, उसका गुस्सा बातें कर रहा है, वो बातें नहीं कर रही है। और उसके मायके वाले लोगों ने उसका साथ देने की कोशिश की, उनका कुछ मतलब था, उनका भी मतलब रहेगा। बिना मतलब कोई कुछ नहीं करता है, बिना मतलब इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और मतलब के कारण ही वो उससे जुड़े हुए हैं। अभी इसके बारे में एक बार सब डिटेल में जानकारी लेके वाकई में उनको एक्सपोज करना है। मैं उनसे बात करूंगा जिसने मुझसे ये कहानी बताई थी। ये डिवोर्स के कारण मेरे संपर्क में आए थे। जब उनका डिवोर्स फाइल हुआ था तब ये मेरे संपर्क में आए थे, इसके पति, ये दूल्हाबाई की पति, और उन्होंने मुझसे ये बातें कही थी, ये कहानी मुझे बताई थी। उसी दरमियान वो मुझसे सहायता चाहते थे। दोस्तों मैं आखिरी समय पे जो डिवोर्स के ये गए होंगे, डिवोर्स के लिए जो गए हुए वैवाहिक जोड़ियाँ है, पति पत्नी है, उनका मैंने डिवोर्स भी रुकवाया है। बीच में स्वर्ण मध्य निकाल के दिया हुआ है, और आज के तारीख में वो अच्छी तरह रह रहे एक साथ है। ये मेरा सामाजिक कार्य है, काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ। आज मैं ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने उसका अवडंबन नहीं किया था इसके बारे में। मैं समाज सेवा जो कर रहा हूँ उसका अवडंबन नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने कभी किसी को बताने की कोशिश की। जब भी समस्या आई किसी को, और जो मेरे पास आया उसकी समस्या मैंने हल की है, हर एक पायदान के ऊपर, फिर डिवोर्स का हो या उसके वैवाहिक जीवन का हो या कौटुंबिक जीवन का हो या कोई सरकारी लेवल का हो। दोस्तों इसके पहले मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि मैंने कायदों का अभ्यास किया हुआ है, न्यायालयन मैंने अभ्यास किया हुआ है, लॉ का अभ्यास मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं लोगों की सहायता कर सकता हूँ। और उसी दरमियान ये आई हुई केस मेरे सामने थी। अभी उसके पति को लगे कि नहीं, अभी इसको एक्सपोज करना ज़रूरी है, इसको दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है, तब मैं लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। मगर आज मैंने उनका किसी का भी जिक्र नहीं किया, किसी के नाम के जिक्र नहीं किया है, किसी का भी भेद खोला नहीं है।
नाम का भेद खोला नहीं, किसी की भी असलियत बताई नहीं है दोस्तों। मगर आगे चल के उनके पति ने, दुलाबाई के पति ने मुझे संपर्क साधा और कहा कि नहीं, आज अभी काफ़ी हो चुका, अभी आप उनको एक्सपोज कीजिए। मैं ज़रूर करूँगा। मैं क्यों करूँगा दोस्तों? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये धर्म की और अधर्म की लड़ाई है दोस्तों, समझ जाइए। ये धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। कौन सच है कौन झूठ है, इससे भी आगे चल के ये धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। ये पति पत्नी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। वो दो धर्मों की लड़ाई नहीं है, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्मों की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसलिए ऐसे चीज़ें एक्सपोज करना जरूरी है, ऐसे लोगों के मुखौटे उतारने जरूरी है, तभी ये समाज रुक जाएगा, ऐसे हरकतें करना बंद करेगा। समाज में ऐसे भी जो घटक है दुर्व्यवहार करने वाले, तो रुकेंगे। उनके दिल में डर बैठना चाहिए, तो उनको एक्सपोज करना जरूरी है ऐसे लोगों को। तो ऐसा न हो कि उस दुलाबाई को भी एक्सपोज करूं और उसके पूरे परिवार को, उसके मायके के लोगों को, क्योंकि उन्होंने उसको साथ दिया हुआ है। उनके साथ के वजह से, और जो भी इंसान उसके ज़िंदगी में आया था, जो पराया मर्द, उसको भी मैं एक्सपोज करूं, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है इस सभ्य समाज में दोस्तों। कलियुग हो, कौन सा भी युग हो, मगर ऐसे अधर्मियों को जीने का इस धरती पे हक नहीं है। इसलिए उनका पर्दाफाश करना जरूरी है। देखेंगे वो दुलाबाई सुधरती है और अपने बच्ची को न्याय देती है क्या, बच्ची को अपने न्याय देती है क्या, ये देखेंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है, ये माता है या कुमाता है? ये माता है क्या कुमाता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। ये जो मैं कहानियाँ बता रहा हूँ, उसके पीछे क्या है, आपको कुछ ज्ञान देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज्ञान वर्धन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मनोरंजन के साथ। आपने ये कहानी सुनी, मनोरंजन भी हुआ और ज्ञानवर्धन भी हुआ। आगे चल के मैं अगली एक कहानी सुनाऊंगा, एक ज्योतिषी और एक मांत्रिक की, यानी दोनों भी एक ही आदमी है। वो ज्योतिषी भी है और मांत्रिक भी है, मगर मांत्रिक और ज्योतिष शास्त्र का उसने गलत इस्तेमाल करने के बाद उसने क्या क्या भोगा, क्या क्या सहा, इसके ऊपर मैं एक कहानी आपको बताऊंगा, सच्ची कहानी दोस्तों। सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।